मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक गरीब आदमी हरिदास की कहानी सुनेंगे। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक समय की बात है साथियों। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न ढंग का घर था, न ढंग का कपड़ा। दिन भर खेतों में मजदूरी करके शाम को 2 वक्त की रोटी जुटाता था। लेकिन उसके दिल में दया, ईमानदारी और भगवान पर पूरा विश्वास था। गरीबी उसके जीवन में थी, पर संतोष उसके स्वभाव में। हरिदास की पत्नी लक्ष्मी दिन भर घर संभालती और छोटी सी बेटी मंजू अपनी हंसी से घर की खाली दीवारों में भी रोशनी भर देती थी। लेकिन गरीबी की मार गहरी थी। कभी खाने को दाल नहीं होती, कभी बेटी की पढ़ाई रुक जाती, कभी घर में चूल्हा ठंडा रह जाता। लोग मजाक उड़ाते, हरिदास इतना भगवान भगवान करता रहता है, कहीं तो कोई फल दिखे इसका। हरिदास सिर्फ मुस्कुराकर कहता, भगवान देर करते हैं पर अंधेर कभी नहीं करते। एक दिन हरिदास बीमार पड़ गया। मजदूरी रुक गई, घर में भूख तक आ गई। लक्ष्मी आंखों में आंसू भरकर बोली, प्रभु, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारा जीवन इतना कठिन क्यों है? हरिदास ने आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, यदि मेरे कर्मों में दोष है तो दंड मुझे दो, पर मेरी पत्नी और बेटी को कष्ट मत दो। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। रात के तीसरे पहर एक साधु हरिदास के दरवाजे आया। दाढ़ी लंबी, चेहरे पर तेज और आंखों में अद्भुत करुणा। लक्ष्मी ने कहा, बाबा, हमारे घर में देने को कुछ नहीं है, आपको क्या मिलेगा यहाँ? साधु मुस्कुराया, मैं लेने नहीं, देने आया हूं। हरिदास किसी तरह उठकर बोला, आप कौन हैं बाबा? साधु ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम रोज याद करते हो। मैं सत्यनारायण हूं। हरिदास स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। भगवान बोले, हरिदास, तुमने कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, गरीबी में भी विश्वास नहीं छोड़ा, और सबसे कठिन बात, अपनी हालत पर कभी अभिमान या क्रोध नहीं किया। याद रखो, कर्म करने वालों की किस्मत एक दिन बदल ही जाती है, और सच्चे दिल से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने के नियम बताए। एक दिन उपवास रखना, थोड़ा सा फल फूल चढ़ाना, और जो भी मिले उसे दूसरों में बांटना। अगले दिन हरिदास ने गांव वालों को बुलाया। लोगों ने हंसकर कहा, तेरे पास तो खाने को कुछ नहीं, पूजा कैसे करेगा? हरिदास बोला, भगवान भोग से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उसने थोड़ी सी गुड़ चावल की खीर बनाई, एक तुलसी की पत्ती चढ़ाई और पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। वहीं से चमत्कार शुरू हुआ। उसी दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसे खेतों के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था। हरिदास को काम मिला, नियमित, सम्मानित और अच्छे पैसे वाला। हरिदास की मेहनत देखकर व्यापारी ने उसे पूरे खेतों का प्रबंधक बना दिया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। बेटी की पढ़ाई फिर शुरू हुई। लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लोग अब कहते, सत्यनारायण भगवान सच में कृपा करते हैं। कुछ महीनों बाद वही साधु दोबारा आया। हरिदास दौड़कर उनके चरणों में गिरा। प्रभु, आपने हमारी जिंदगी बदल दी, हमें अंधकार से प्रकाश में ला दिया। साधु ने कहा, हरिदास, चमत्कार तब होते हैं जब मनुष्य टूटकर भी उम्मीद न छोड़े, गिरकर भी उठने की इच्छा रखे और कठिन समय में भी सत्य का साथ न छोड़े। याद रखना, सत्य, श्रम और श्रद्धा रखने वालों को मैं कभी खाली नहीं छोड़ता। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। हरिदास की आंखों से आंसू बहते रहे। ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे, और यही संदेश संसार के हर मनुष्य के लिए है। मित्रों, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, दिल में ईमानदारी और भगवान पर विश्वास हो तो जीवन जरूर बदलता है। सत्यनारायण भगवान हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं जो टूटकर भी भरोसा नहीं छोड़